सारा को होता है अपने दादाजी से बहुत प्यार और वो हर वक्त अपने दादा के पास ही रहती है। लेकिन अचानक ही सारा के दादा के साथ होता है कुछ ऐसा जिससे सारा परेशान हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मारिया ने और मैंने छुट्टियों का काम कर लिया है, घर जाकर दादाजी से कहानी सुनती हूँ। दादाजी मुझे अच्छी सी कहानी तो सुनाई, जो आप कल सुना रहे थे वो मैं सो गई थी, इस वजह से मैंने आधी ही सुनी थी। सारा पहले आराम तो कर लो, क्योंकि अभी तो तुम काम करके आई हो छुट्टियों का, फिर मैं तुम्हें सुना दूंगा। नहीं, पहले आपसे मैं कहानी सुनूंगी फिर मैं आराम करूंगी। अच्छा ठीक है, सुना देता हूँ तुम्हें कहानी। चलो बताओ, कल वाली ही सुननी है या कोई नई सुनाओ तुम्हें? नई कहानी मैं आपसे रात को सुनूंगी, अभी आप मुझे वही कहानी सुनाए जो आपने आधी सुनाई थी। अच्छा वो वाली कहानी, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक चोर जब परी को पकड़ कर ले गया तो सारा का दादा अचानक ही बेहोश हो जाता है। क्या हुआ है दादाजी? उठे दादाजी, मैं जल्दी से पापा को बुला कर लाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। फिर सारा जल्दी से अपने पापा को बुलाने चली जाती है और वो सारा के दादा को लेकर अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर सारा के दादा के बारे में क्या बताते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से इन्हें चेक करें, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ये बात कर रहे थे और अचानक ही बेहोश हो गए। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इन्हें चेक करता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर सारा के दादा को चेक करने के लिए चला जाता है। पापा जी, दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। हाँ सारा, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे जरूर। फिर सारा और उसका पापा डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। पापा जी 1 घंटा हो गया है, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, आप जाएं अंदर जाकर देखें तो सही। सारा आ जाते हैं, इतनी जल्दी ना करो, वो तुम्हारे दादा को चेक कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख से आपको ये बात बतानी पड़ रही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या डॉक्टर साहब, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुबह तो वो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? देखिए, ये बात की तो हमें भी नहीं समझ लगी, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा क्रिटिक नहीं थी, लेकिन अचानक ही उनकी सांसें आना बंद हो गई हैं। क्या पापा जी, अब अपने बीच दादाजी नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे बातें ही तो कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर सारा और उसके पापा को ये आकर बताता है कि सारा के दादा अब नहीं रहे, तो ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और सारा भी काफी रोती है, क्योंकि वो अपने दादा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर होता है एक ऐसी चीज जिससे सारा खुश हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। सारा जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही है। सारा अपने कमरे से बाहर आती है और वो देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, दादाजी तो नीचे बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, इसका मतलब मैंने जो भी देखा वो सिर्फ एक ख्वाब ही था। दादाजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सारा को जैसे ही पता लगता है कि उसने जो चीज भी देखी वो सिर्फ एक ख्वाब ही था, तो वो नीचे आकर काफी ज्यादा अपने दादा को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन वो अपने ख्वाब के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती।